बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड अल्लाह व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज हमारा जीसी यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन का लेक्चर 1 है केमिस्ट्री का। ठीक है, आज हम केमिस्ट्री की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट ईयर की। इसमें हम वही एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज पढ़ेंगे जैसे हमने फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट ली है। ठीक है, तो आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर 1 है। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। अच्छा, तो स्टूडेंट्स मैं आपको जो है मेन बात बता दूं। जैसे मैंने आपको फिजिक्स की जो सीरीज स्टार्ट ली थी उसमें मैंने आपको बताया था पहले हम फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज पढ़ेंगे, देन हम जो है इंटर के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें ये है कि इसमें इसमें भी आपने क्या करना है। जैसे मैंने आपको फिजिक्स में बताया कि आपने कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डेफिनेशन, उसके फार्मूले और जो उसका यूनिट है उसकी डायमेंशन ये आपने अच्छे से पढ़ के रखनी है। ठीक है, या आपने जो अच्छे से पढ़ना है, इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। इसमें भी इसी तरह है। ठीक है, वही बेसिक एमसीक्यूज आपको देगा। इसमें भी आपने जो है जो भी टॉपिक है ना, टॉपिक को आप जो है टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर करो। ठीक है, टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, उसमें क्या फार्मूला है, टॉपिक मतलब टॉपिक क्या है, टॉपिक में जो उसका फार्मूला वो क्या है, उसका यूनिट क्या है। इसमें भी जो है आपको फार्मूलाज देगा, आपको रिएक्टेंट देगा, बैलेंस इक्वेशन दे देगा। ठीक है, आपको बेसिक बेसिक एमसीक्यूज देगा। ठीक है, तो आज जो है हम इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री के एमसीक्यूज पढ़ेंगे। जो भी मेन जो है पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज बन सकते थे वो मैंने बना के यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो आज हम उन एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं साथ साथ आपको समझाता भी जाऊंगा, तो आप जो है एक एक करके एमसीक्यूज को समझें। देखिए, पहला एमसीक्यूज हमारे को क्या दे रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, हम केमिस्ट्री में किसके ऊपर मेन फोकस करते हैं, यानी कि केमिस्ट्री में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। आपको पता है केमिस्ट्री जो है हमारे पास साइंस की ब्रांच है और उसमें हम स्टडी करते हैं मैटर और उसकी चेंजेस के बारे में। ठीक है, यहाँ आपको पहला ऑप्शन दे रहा है प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखो, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में हम जो है बायो में पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्स एंड प्लांट्स जो है हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजी में। और जो है हमारे पास डी ऑप्शन में जो अर्थ और मिनरल्स दे रहा है ये हमारे पास जियोलॉजी में होता है स्टडी। ठीक है, मैटर ये बी ऑप्शन ऐसा है जो हमारे पास राइट है, किसका, केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं भाई, हम केमिस्ट्री में जाहिर बात है मैटर के बारे में पढ़ते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं ना। तो ये हमारे पास पहला जो है बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, सेकंड आप देखो, सेकंड एमसीक्यूज क्या दे रहा है, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। केमिस्ट्री की वो कौन सी ब्रांच है जिसके अंदर कार्बन जो है कंटेन करता है, कार्बन से कंपाउंड जो है कंटेन करते हैं। देखो, इनऑर्गेनिक में तो होते नहीं है, फिजिकल में भी नहीं होते। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं कार्बन्स के बारे में, कार्बन्स और हाइड्रोजन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो वहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। थर्ड एमसीक्यूज आपको दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, वो कह रहा है कि इनमें से जो है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री नहीं है। देखो, हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री। बी ऑप्शन में देखो आपको कह रहा है क्वांटम फिजिक्स। फिजिक्स के बारे भाई, फिजिक्स जो है वो फिजिक्स की ब्रांच होगी ना, केमिस्ट्री की जिन्हें होगी ना, तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। फोर्थ एमसीक्यूज आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। मॉडर्न केमिस्ट्री जो है उसका फादर कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है हमारे पास, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, सेकंड आपको जो दे रहा है वो यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक है, यहाँ पे आपको ले रहा है लेजेवर और मैरी क्यूरी प्यूरी क्यूरी। देखो, सर आइजैक न्यूटन पे जो आइजैक न्यूटन है उन्होंने काम किया था फिजिक्स के ऊपर, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फिजिक्स के ऊपर भी काम किया था, मैथ के ऊपर भी किया था। ठीक है, और जो आपके पास सी ऑप्शन है ना वो राइट होगा। क्यों, क्योंकि देखो आप क्या करो, ऑप्शन को इलिमिनेट करो। यहाँ पे सर आइजैक न्यूटन वो फिजिक्स के हैं या फिजिक्स और मैथ दोनों के हैं। ठीक है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपके पास क्या है, एटियन लेजेवर। ठीक है, ये आपके पास राइट है। और मैरी क्यूरी प्यूरी क्यूरी ने क्या किया था, आपका जो न्यूक्लियस होता है ना एटम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर जो आपका न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस जो डिस्कवर्ड किया था वो मैरी क्यूरी और प्यूरी क्यूरी। ठीक है, ये दोनों मियाँ बीवी थे, तो इन्होंने न्यूक्लियस के ऊपर काम किया था। तो ये ऑप्शन जो है न्यूक्लियस वाला है। ठीक है, तो ये भी डी ऑप्शन भी राइट नहीं होगा, आपका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, पांचवा एमसीक्यूज आपको क्या दे रहा है, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री स्टडीज द कंपोजिशन ऑफ सब सब्सटेंस। ठीक है, वो कह रहा है केमिस्ट्री के वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम जो है कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, वो आपकी क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री कहलाती है। इसके अलावा कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एटम। किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या कहलाता है आपके पास, वो कहलाता है एटम। ठीक है, तो आपके पास फिर जो है सातवां एमसीक्यू क्या दे रहा है, सातवां एमसीक्यू दे रहा है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन चेंजेस। वो कह रहा है फिजिकल और केमिकल चेंजेस में डिफरेंस क्या होता है। देखो, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में फर्क क्या होता है, फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जो हम खुद चेंज करें। ठीक है, और केमिकल चेंज क्या होता है, जो खुद ब खुद हो जाए। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज़ में चेंज हमने किया
तो वो कहलाता है फिजिकल चेंज, और केमिकल चेंज वो होता है जो खुद ही हो जाए। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है कौन सा सी ऑप्शन राइट होगा। इस तरह आपका आठवां ऑप्शन देखो क्या दे रहा है, आठवां एमसीक्यूज, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें से बताओ ये चार ऑप्शन में इनमें केमिकल प्रॉपर्टी कौन सी है। यहाँ पे है फ्लेमेबिलिटी। ठीक है, आपके पास सी ऑप्शन यहाँ पे राइट है। नवा एमसीक्यूज आपको क्या दे रहा है, व्हाट डज द पीएच स्केल मेजर। आपका जो पीएच स्केल होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, उसे किस में मेजर किया जाता है। वो कह रहा है एसिड एंड बेसिसिटी, यानी कि एसिड और बेस में आपके पास मेजर किया जाता है। 10वां एमसीक्यूज क्या है हमारे पास, वो कह रहा है व्हाट डज द सिंबल ऑफ ओ रिप्रेजेंटेड ऑन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब देखो ये पीरियोडिक टेबल में से आपसे सवाल आया, आपने पीरियोडिक टेबल को अच्छे से पढ़ना है कि जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं उसका जो है एटॉमिक नंबर कितना है, उसका एटॉमिक मास कितना है। ठीक है, उसमें से नोबल गैसेस कौन सी हैं, तो ये चीज़ आपने पीरियोडिक टेबल को भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ओ जो है किसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ओ जो है हमारे पास जाहिर बात है ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, इस तरह आपने जो है 11वां एमसीक्यूज आपको दे रहा है विच एलिमेंट हैज़ द एटॉमिक नंबर 1। ठीक है, वो कौन सा एलिमेंट है इन चार में से जिसका एटॉमिक नंबर 1 होगा। वही बात आ गई जो मैंने आपको बोला, तो हाइड्रोजन जो है हमारे पास ऐसा एलिमेंट है जिसका जो है एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, अच्छा एक और बात इसमें याद रखें कि जो है हाइड्रोजन एक हमारे पास अबेंडेंट एलिमेंट है। ठीक है, यूनिवर्स में, तो ये आपने याद रखना है, इस तरह का भी एमसीक्यूज आ सकता है। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रहा है, वो कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इन्वॉल्व्स द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें से बताओ वो कौन सा बॉन्ड है जो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। आयनिक बॉन्ड है, मेटेलिक है, हाइड्रोजन बॉन्ड है या कोवलेंट बॉन्ड है। तो हमारे पास कौन सा है, डी ऑप्शन राइट है। जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयर करता है। ठीक है, इस तरह जो है 13वां एमसीक्यू दे रहा व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर का जो है केमिकल फार्मूला क्या है, तो भाई जाहिर बात है H2O हमारे पास किसका होता है फार्मूला, वाटर का होता है। ठीक है, 14 एमसीक्यूज क्या दे रहा है, वो कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन फ्रॉम अ कंपाउंड। ठीक है, देखो आप क्या कह रहा है, वो कौन सा रिएक्शन है जिसमें टू एलिमेंट जो है कंबाइन होकर जो है हमारे पास एक कंपाउंड बनाते हैं। तो वो हमारे पास कौन सा होता है, सिंथेसिस, जो हमारे पास बी ऑप्शन क्या है, राइट है। 15 में एमसीक्यूज देखें, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है विच गैस इज मोस्ट अबेंडेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, अर्थ के जो एटमॉस्फेयर में जो है मोस्ट अबेंडेंट गैस जो है वो कौन सी है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या नाइट्रोजन है। तो आपके पास जो है नाइट्रोजन राइट आंसर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको जो है एक 16 में एमसीक्यूज क्या दे रहा है, व्हाट इज द एवोगाड्रो नंबर यूज टू रिप्रेजेंट। ठीक है, जो आपका एवोगाड्रो नंबर है वो किस चीज़ को जो है रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटमॉस्फेयर 1 ग्राम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन इन अ मोल, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एलिमेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है वो राइट है, क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ मोल। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 दे रहा है व्हाट विच साइंटिस्ट डेवलप द पीरियोडिक टेबल। वो कौन सा साइंटिस्ट है जिसने जो है पीरियोडिक टेबल डेवलप किया था। तो हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो राइट है, मेंडलीफ। ठीक है, मेंडलीफ से पहले भी जो है बहुत सारे और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के ऊपर काम किया था, लेकिन जो असल जो पास हुआ था वो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल जो है पास हुआ था, जिसको अब जो है आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, 18 में एमसीक्यूज आपको क्या दे रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, आप क्या करो, मेन कंपोनेंट बताओ नेचुरल गैस का। तो भाई आपके पास जो मेन कंपोनेंट कौन सा होता है, वो होता है मीथेन, और मीथेन का फार्मूला क्या होता है, CH4। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा 19 में एमसीक्यू क्या दे रहा है, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री स्टडीज एनर्जी चेंजेस एंड रिएक्शन। ठीक है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच बताओ जिसमें हम जो है एनर्जी के चेंजेस के रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो वो हमारे पास कौन सी है, बायोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो हमारे पास बी ऑप्शन क्या है, राइट है, थर्मोकेमिस्ट्री में हम जो है किसके बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के चेंजेस के बारे में। एमसीक्यूज नंबर 20 क्या दे रहा है, वो कह रहा है विच सब्सटेंस इन कम ओनली यूज एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, वो जो है कंपोनेंट बताओ जो कॉमन है हमारे पास यूज होता है किसी सॉल्वेंट में। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, वाटर। वाटर जो है हम हर जगह हमारे पास यूज होता है किसी भी सॉल्वेंट में। ठीक है,
अब आपको एमसीक्यूज नंबर 21 दे रहा है, विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर रिस्पायरेशन। ठीक है, वो एलिमेंट बताओ जो हमारे पास क्या हो, रिस्पायरेशन हो। ठीक है, तो वो कौन सा जो है हमारे पास एलिमेंट है, वो है ऑक्सीजन। बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, इस तरीके से देखो 22 एमसीक्यूज आपसे पूछा है, व्हाट इज द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। 22 एमसीक्यूज आपको क्या दे रहा है। अच्छा, 22वां एमसीक्यूज आपको क्या दे रहा है, व्हाट इज द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है, पीएच का न्यूट्रल सॉल्यूशन क्या होगा वो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, 7 है, 1 है, 14 है या 0 है। तो हमारे पास पीएच का जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है वो होता है 7। कितना होता है, 7। तो आपका ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, इस तरीके से देखो 23वां एमसीक्यू से आपको क्या दे रहा है, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री स्टडीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच बताओ जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, यानी कि रिएक्शंस में चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट से, तो हमारे पास कौन सा होता है, काइनेटिक्स जो है हमारे पास बी ऑप्शन राइट है। काइनेटिक्स जो है हमारे पास वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, 24वां एमसीक्यू आपको क्या दे रहा है, वो कह रहा है विच एलिमेंट इज अ मेटल। ठीक है, वो यहाँ पे आपको एलिमेंट्स दे रहा है, इसमें से बताओ कौन सा वो जो है मेटल है। ठीक है, तो जाहिर बात है ये गैस है, ऑक्सीजन, कार्बन भी आपके पास गैस है, नाइट्रोजन भी गैस है, तो आयरन जो आपके पास एक मेटल है। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन राइट है। 25वां एमसीक्यू क्या दे रहा है, व्हाट इज द मेन गैस ऑफ जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, वो गैस बताओ जो हमारे पास रिस्पॉन्सिबल हो किसके लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। ठीक है, तो आपके पास क्या हो, वो कौन सी गैस होगी, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, आपको देखो क्या दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 वो कह रहा है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अब देखो इसमें फार्मूले से भी आपसे जो है फार्मूले भी पूछेगा। बेंजीन का फार्मूला क्या है, सोडियम क्लोराइड का क्या है, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का क्या है, तो इस तरीके से ये फार्मूले पूछेगा, तो ये भी आपने अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, अब देखो क्या पूछ रहा है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, देखो ए ऑप्शन में ही देखो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन देगा। ठीक है, देखो ए ऑप्शन में ही आपके पास क्या है, वो सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ है, यानी कि Na किसको रिप्रेजेंट करता है, सोडियम को, Cl किसको रिप्रेजेंट करता है, क्लोराइड को। ठीक है, तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारे पास नमक का फार्मूला होता है। ठीक है, ये भी पूछ सकता है ये किसका फार्मूला है, तो हमारे पास सॉल्ट का फार्मूला होता है। ठीक है, इसी तरह का जो है 27वां एमसीक्यू आपसे पूछ रहा है, विच टाइप ऑफ सब्सटेंस स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है वो कौन सी टाइप है सब्सटेंस की जिसमें हमारे पास केमिकल रिएक्शन होता है विदाउट कंज्यूम। ठीक है, तो वो कौन सा है हमारे पास, वो होता है कैटालाइट्स। ठीक है, क्या है वो, कैटालाइट्स कहलाते हैं। अच्छा, 28वां एमसीक्यू क्या है, विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द मेटल्स। ठीक है, वो बॉन्ड बताओ जो हमारे पास क्या हो, फॉर्म्ड हो, यानी कि बने दो मेटल्स के दरमियान, तो वो कौन सा कहलाता है भाई, मेटेलिक बॉन्ड कहलाता है। ठीक है, आपने बॉन्ड्स, आपके फार्मूले, आपको पीरियोडिक टेबल और ये जो है छोटी छोटी टर्म्स ये अच्छे से आपने पढ़नी है। ठीक है। अच्छा, 29वां एमसीक्यू आपको क्या दे रहा है, वो कह रहा है विच विच इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, वो एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल बताओ वो क्या कहलाता है। तो भाई वो हमारे पास क्या कहलाता है, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो कहलाता है एटम। ठीक है, यानी कि एटम से मिलके जो हमारे पास क्या बनता है, एक एलिमेंट बनता है। अच्छा, लास्ट एमसीक्यू हमारे को क्या दे रहा है, वो कह रहा है व्हाट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, अब देखो ये आपको जो है सवाल दिया है, बहुत अच्छा सवाल दिया है। देखो इसमें क्या बोला है, हम जो है स्टडी करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, मैटर और एनर्जी के दरमियान में जो हम स्टडी करते हैं वो किस चीज़ के बारे में करते हैं। भाई यहाँ पे जो है फिजिक्स होगा, ठीक है, केमिस्ट्री नहीं होगा, ये गलत है। सी एम सी कुछ ये आंसर जो दे रहा है सी, ये गलत है। हम जो स्टडी करते हैं वो फिजिक्स में करते हैं, मैटर और एनर्जी के बारे में। और खाली जो हम जो स्टडी करते हैं मैटर मैटर के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके स्ट्रक्चर्स और जो है उसकी कंपोजिशंस के बारे में, वो कहलाता है हमारे पास केमिस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है, सी यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, ये गलत है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स ये आपको एमसीक्यू समझ में आए होंगे। ठीक है, मैंने आपको ये सारे एमसीक्यू समझाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इनके टर्म्स को डिस्कस करेंगे, जो जो बेसिक टर्म्स होंगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक कर दिएगा और जो है अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।